कितनी सिंपल बात है। अपनी जिद्दी पना करना यह अध्यात्म नहीं है। देखो, हम जिसकी सेवा करना चाहते हैं, अपनी सेवा से वो प्रसन्न हो, अपनी सेवा से वो परेशान ना हो, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ये जब भाव हृदय में आने लग जाता है ना, तब हमने अपने आप को बाहर से रहते हुए भी अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब अगली बात, ये भी बहुत महत्व की है। जब तक के शब्दों के अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते, तब तक के वो शब्द माने जैसे कार की आवाज़ कर, इसका क्या अर्थ है? जैसे आप यहाँ की जो भाषा है, कौन सी भाषा है कि कन्नड़ा ना? हाँ, तो कन्नड़ा भाषा जब बोलते हैं तो हमको कुछ समझ में आता नहीं। जैसे हम कल जा रहे थे हमारे बॉस के साथ, पीछे भी एक सज्जन बैठे हुए थे और दोनों जोर जोर से कन्नड़ा में बोल रहे थे। मैंने अपनी हिम्मत से आधा घंटा सुना, फिर मेरे कान टूट गए, नीचे गिर गए। तो मुझे कानों को उठाया और हमने कहा चुप बैठो यार, कितना बकबक कर रहे हो। अब वो तो ठीक बोल रहे थे, लेकिन उसका अर्थ मुझे मालूम नहीं, तो वो बकबक हो गई ना। इसी प्रकार से जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसका अर्थ प्रकट होता है क्या हृदय में? देखो, तो कैवल्य उपनिषद में एक है केवल, दूसरा है उपनिषद। हमने उपनिषद बताया आपको। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, माने हम स्वयं। अब केवल माने क्या? केवल के भाव को कैवल्य कहते हैं। केवल माने जैसे 100 रुपया मात्र, 100 रुपया केवल माने 1 पैसा ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार से केवल यह शास्त्रीय शब्द है। इसमें 3 प्रकार के भेद होते हैं। देखो, तो एक है विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद। आप इसको समझ लें, कठिन नहीं है। विजातीय माने, जाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की गंदगी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, वर्णनात् वर्ण, ये जाति नहीं है। जाति का अर्थ होता है आकार। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति, ये आकार को जाति कहते हैं। तो पहले विजातीय भेद माने पेड़ और पशु ये भिन्न जाति के हैं, ये विजातीय भेद हो गया। जिसमें ये विजातीय भेद नहीं होता वो केवल है, पहला। दूसरा सजातीय भेद, सब पशु ही पशु है, लेकिन एक गाय है, एक भैंस है, एक घोड़ा है, एक गधा है। तो ये एक ही जाति के हैं, लेकिन भिन्न भिन्न है। तीसरा आता है स्वगत भेद। जैसे एक ही गाय है, उसके जो सिंग है वो उसके पैर नहीं है, पैर है वो उसका पेट नहीं है, पेट है वो उसकी दुम नहीं है। माने सभी प्रकार के भेद जहाँ नहीं है उसको कहते हैं केवल। अब अपने में लगाओ। हाथ पैर नहीं है, पैर सर नहीं है, सर नाक नहीं है, नाक कमर नहीं है, स्वगत भेद। उसके बाद हम बाकी पुरुषों से अन्य है। तीसरा, हम पशु पक्षियों से अन्य है। ये सभी के सभी भेद जिसमें नहीं है, किसमें नहीं है? हम इस समय जिंदा है, लाइफ। देखो, ये अपने स्वरूप को पहचानना यह अध्यात्म है। देखो कैसे अनेकता से हट करके एक की ओर चलना, इसको कहते हैं अध्यात्म। अब अनेक क्या है? अनेक विषय है। अनेक विषयों में से एक विषय को पकड़ो, रूप रंग पकड़ लिया, तो रूप अनेक है, रंग अनेक है। अब ये देखें कि ये रूप रंग को कौन देख रहा है? दृष्टि देख रही है। तो करना क्या है?
रूप रंग से हटे और दृष्टि के पास आ गए। माने क्या, अब रूप रंग के द्वारा हम प्रभावित नहीं हो गए। फिर हमने अब 5 इंद्रिय है, पांचों का आधार एक मन है, तो हमने अपने इंद्रियों को जीत लिया। अब हम अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं है। तो कहाँ पहुँचे? मन में पहुँचे। अब मन में सुख दुख राग द्वेष इनका तूफान है। अब हम सुख दुख राग द्वेष उससे हट कर के आ गए अपने पास। सुख आया तो सुखी नहीं, दुख आया तो दुखी नहीं, गुस्सा आया तो गुस्से वाले नहीं, और शांति है तो शांति वाले नहीं। क्योंकि जो मैं है यह हमेशा नहीं रहता। जागृत अवस्था का जो मैं है वो सुषुप्ति में कहाँ जाता है। तो हमने इस मैं का त्याग कर दिया और वापस अपने पास आ गए। इसमें कोई भेद नहीं है। यह जो अपना स्वरूप है, इसको जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक के अनेकता में भटकते रहेंगे, और इसको जीवन में, इसी जीवन में पहचानना है। तो यही हमारा अंतिम जीवन है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्कर नहीं है कहीं भी। देखो, नहीं तो वही बताते हैं जैसे भगवद गीता में बताते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। बड़े सुंदर चित्र निकालते हैं। एक छोटा बच्चा पैदा हो गया, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर सीधा खड़ा हो गया, फिर ढुकने लगा, फिर वो मर गया, और फिर दूसरे देह पे। ऐसा नहीं होता। वहाँ पूरा का पूरा ध्यान देह के तरफ है, देही के तरफ नहीं है। देखो, जिसने बचपन को सवाल आधार दिया वही जवानी को आधार दे रहा है। जो जवानी को आधार दे रहा है वही मध्यम वय को आधार दे रहा है। जो मध्यम वय को आधार दे रहा है वही बुढ़ापे को आधार दे रहा है। हम कहाँ पैदा हुए, हम कहाँ बढ़े, हम कहाँ बूढ़े हुए, लेकिन बूढ़ों लोगों का ये दुराग्रह होता है। देखो, सभी बुढ़ाओं की एक ही कहानी है, आई डोंट फील आई एम ओल्ड। यू कैनॉट, क्योंकि आप देह नहीं हो। देखो, तो ये जो अपना स्वरूप है, जो सबका आधार है,